हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ली गेल्सबर्ग सिटी, जो कि इलिनॉय स्टेट में है यूएसए में, गेल्सबर्ग सिटी में जाने के लिए, भ्रमण करने के लिए 2 टिकट्स चाहता था। और जब वो बुकिंग विंडो पे गया था तो जो बुकिंग क्लर्क था उसने उसके चार्ले के नए नोट्स देख करके, न्यू बिल्स देख करके, बिल्स नोट को भी कहते हैं, न्यू बिल्स या न्यू नोट्स देख करके उसने सिर हिलाया था। सिर इसलिए हिलाया था कि वो तो 1894 की दुनिया थी, वो थर्ड लेवल था, तो वहाँ ओल्ड स्टाइल में सब था, माने ओल्ड करेंसी थी, ओल्ड बिल्स थे। तो चार्ले को ओल्ड बिल्स देने थे, लेकिन उसके पास चूंकि न्यू बिल्स थे, न्यू नोट्स थे, तो उनको देख करके उसने सिर हिलाया और ये कहा था कि मिस्टर, तुम मुझे चीट करना चाहते हो? अगर तुम मुझे चीट करने की कोशिश करोगे तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, तुम्हें अरेस्ट करा दूंगा। तो चार्ली वहाँ से तुरंत मुड़ करके और बाहर निकल आया। और फिर उसने क्या किया, अगले दिन जब ऑफिस गया तो लंच आवर में, जब लंच आवर हुआ तो उसने बैंक से $300 निकाले, जो कि कुल मिलाकर उसके पास बैंक में थे, और फिर उनको चेंज किया, उनसे ओल्ड मनी खरीदी, न्यू बिल्स दे करके ओल्ड बिल्स जो क्वाइन डीलर था उससे खरीदे उसने। तो उसको प्रीमियम भी देना पड़ा, बढ़ोतरी देनी पड़ी। माने $300 जब दिया, और देने के बाद उसको कितने मिले? लेस देन $200, माने $200 से कुछ कम ही मिले। लेकिन उसने कोई टेंशन नहीं लिया। बट चार्ली डिड नॉट केयर, क्योंकि वो सस्ता ज़माना था। एट दैट टाइम एग्स वर 13 सेंट्स ए डोजन इन 1894। उस समय, उस ज़माने में जो एग्स थे, अंडे जो बिकते थे, वो 13 सेंट्स ए डोजन, 13 सेंट के एक दर्जन मिल जाते थे। सेंट अमेरिका का सिक्का होता है। तो यहाँ तक कल पढ़ लिया था। नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, लेट अस बिगिन। बट Charlie had never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. चार्ली कहता है कि he had never again found the corridor. उसने टिकट खरीदने के लिए $300 से को दे करके लगभग $200 ओल्ड बिल्स खरीदे क्वाइन डीलर से। लेकिन हुआ क्या? चार्ले हैड नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर। चार्ले को वह कॉरिडोर दोबारा नहीं मिली, वो उसको कभी भी दोबारा ढूंढे नहीं पाया उसने। कौन सी कॉरिडोर?
दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल को जाती है, उस कॉरिडोर को वो कभी नहीं ढूंढ पाया। Although he had tried often enough, although Charlie had tried enough, हालांकि यद्यपि चार्ले ने प्रयास बहुत किया था। चार्ले हैड ट्राइड ऑफन एनफ, अक्सर उसने पर्याप्त प्रयास किया था, फिर भी वो नहीं ढूंढ पाया। लुइसा was pretty worried when I told her all this and did not want me to look for the third level anymore. लुइसा was pretty worried. लुइसा बहुत चिंतित थी। लुइसा उसकी वाइफ का नाम है चार्ली की। लुइसा, चार्लेज वाइफ, was very worried. pretty worried, बहुत चिंतित थी। was pretty worried means was very worried, बहुत चिंतित हुई। When चार्ले told her all this, जब चार्ले ने अपनी सारी कथा बताई अपनी वाइफ लुइसा को, तो वो बहुत परेशान हुई, बहुत चिंतित हुई। And did not want चार्ले to look for the third level, और उसकी इच्छा नहीं थी, फिर उसकी इच्छा नहीं थी कि चार्ले फिर से थर्ड लेवल को ढूंढे। And did not want चार्ले to look for the third level anymore, फिर कभी वो थर्ड लेवल को ढूंढे, ऐसी उसकी पत्नी की इच्छा नहीं थी। And after a while, चार्ले stopped, फिर क्या किया? आफ्टर ए व्हाइल माने आफ्टर सम टाइम, चार्ले स्टॉप्ड, चार्ले ने बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? थर्ड लेवल की तलाश करनी बंद कर दी, क्योंकि उसकी वाइफ बहुत परेशान हो गई थी। तो आफ्टर ए व्हाइल चार्ले स्टॉप्ड फाइंडिंग द थर्ड लेवल, ही वेंट बैक टू हिज स्टैम्प्स। तो आप जानते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चार्ले की एक दूसरी हैबिट थी स्टैम्प कलेक्शन की, माने वो डाक टिकट, बहुत से बच्चे आप जानते हैं, देखते हैं कि बच्चे डाक टिकट इकट्ठा किया करते हैं। तो ऐसे ही चार्ली की भी स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट थी। तो उसने क्या किया? चार्ले वेंट बैक टू हिज स्टैम्प्स, वह अपने स्टैम्प्स के पास, माने स्टैम्प कलेक्शन की तरफ मुड़ा। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। लेकिन अब वी आर बोथ लुकिंग फॉर, यहां पर वी जो है वो चार्ली और उसका जो फ्रेंड है साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, उनके दोनों के लिए आया है। तो वो कह रहा है कि हम दोनों लोगों ने, लेकिन हम दोनों लोगों ने अर्थात चार्ले और उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जो था, क्या किया? लुकिंग एवरी वीकेंड, हर सप्ताह के अंत में, माने फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग क्या कर रहे हैं? तलाश कर रहे हैं। सर्चिंग फॉर एवरी सैटरडे एंड संडे, हर सैटरडे संडे माने हर वीकेंड पे हम लोग तलाश कर रहे हैं। चार्ले कह रहा है कि वह और उसका फ्रेंड, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, दोनों लोग तलाश कर रहे हैं। काहे की? थर्ड लेवल की। बिकॉज नाउ दे हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि उन लोगों के पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल है। इसलिए अब क्या, थोड़े दिन तो उसने तलाश बंद कर दी थी, लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद
चूंकि उसके पास प्रूफ थे, तो उन दोनों ने उस थर्ड लेवल की तलाश फिर से शुरू कर दी। हिज फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड। उसका जो फ्रेंड था उसका नाम था सैम वेनर। साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जो चार्ली का है उसका नाम है सैम वेनर। तो हिज फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड। उसका फ्रेंड जो सैम वेनर था वो गायब हो गया। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर। किसी को पता नहीं था कहाँ चला गया। बट चार्ले सस्पेक्टेड। लेकिन चार्ले को संदेह हुआ, थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, बिकॉज सैम इज ए सिटी बॉय। सैम वॉज ए सिटी बॉय, क्योंकि सैम जो था वो नगर में रहने वाला बालक था, सिटी बॉय था, शहर में रहता था। एंड चार्ले यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। और गेल्सबर्ग के बारे में चार्ले उसे बताया करता था। चार्ले वेंट टू स्कूल देयर। वहां गेल्सबर्ग में चार्ले स्कूल जाया करता था पढ़ने, क्योंकि चार्ले की शिक्षा स्कूलिंग जो थी उसकी वहीं हुई थी। एंड सैम ऑलवेज सेड, और सैम हमेशा कहता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस। जिस स्थान का अर्थात गेल्सबर्ग का वर्णन उसके सामने वो चार्ली करता था, सैम के सामने, तो सैम कहता था, भाई जो तुम वर्णन करते हो गेल्सबर्ग का वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से चार्ले कहता है कि हम दोनों ने फिर से उसकी तलाश शुरू कर दी। एंड दैट इज वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। और अब जो उसका फ्रेंड है सैम, वो कहाँ है? वो गेल्सबर्ग में है। ऑल राइट इन 1894 की दुनिया में गेल्सबर्ग में है। तो ऐसा एहसास हो रहा है उसको, चार्ली को, कि उसका फ्रेंड जो है वो गेल्सबर्ग पहुंच गया है, वहीं है वो। Because one night, fussing with the stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? एक रात क्या हुआ? एक रात चार्ली जो था वो अपने स्टैम्प कलेक्शन की छानबीन कर रहा था। जो डाक टिकट वो संग्रह उसने किया था उसकी छानबीन कर रहा था, उसमें व्यस्त था। फसिंग मतलब बिजी विद हिज स्टैम्प कलेक्शन। चार्ले को क्या मिला मालूम है आपको? डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज? पता है आपको फर्स्ट डे कवर क्या होता है? वो प्रश्न करता है चार्ली। मैंने उसको फर्स्ट डे कवर एक मिल गया लेकिन वो प्रश्न करता है हमसे आपसे कि पता है आपको मुझे क्या मिला? फर्स्ट डे कवर। और आप जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? When a new stamp is issued, जब कोई डाक टिकट या स्टैम्प या डाक टिकट गवर्नमेंट जारी करती है, नया डाक टिकट जारी करती है, तो क्या होता है? स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, माने बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिस दिन डाक टिकट इशू होता है, गवर्नमेंट उसको इशू करती है, उसी दिन उसको खरीद लेते हैं। स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम, तो जो स्टैम्प संग्रह करने वाले होते हैं, जो डाक टिकट संग्रह करते हैं, वे लोग कुछ डाक टिकट खरीद लेते हैं। एंड यूज देम टू मेल, और उनका उपयोग करते हैं काहे में? टू मेल एनवेलप्स, लिफाफे भेजने में। किसको? टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। जिस दिन वे डाक टिकट निकलते हैं, वो डाक टिकट जारी होता है,
उसी दिन, ऑन द वेरी फर्स्ट डे माने उसी दिन, अपने पते पर, माने एक एनवेलप लेते हैं और एनवेलप में चूंकि अपने ही एड्रेस पे उसको भेजते हैं, तो उसमें क्या करते हैं लोग, एनवेलप के अंदर प्लेन पेपर रख देते हैं। प्लेन पेपर इसलिए रख देते हैं कि किसी को दूसरे को तो भेज नहीं रहे, वो तो लौट के उन्हीं के पास आएगा, अपने ही एड्रेस पर चूंकि वो पोस्ट करते हैं उसको, तो उसमें प्लेन पेपर रख देते हैं। यूज देम टू मेल एनवेलप्स, और उनका जो डाक टिकट जो होता है, जो नया डाक टिकट जो जारी होता है जिसको वो प्राप्त करते हैं, उसको एनवेलप्स भेजने के लिए उसी दिन उस पर एनवेलप पे चिपका देते हैं और एनवेलप के अंदर प्लेन पेपर रख देते हैं, पोस्ट कर देते हैं उसको। होता क्या है, द पोस्ट मार्क प्रूफ्स द डेट। तो वो जब पोस्टमैन उसको निकालता है, फिर उस पर ठप्पा लगा देता है, पोस्ट मार्क लगा देता है, सील लगा देता है। तो पोस्ट मार्क जो है उस डेट को प्रमाणित कर देता है, कौन सी डेट, जिस डेट में चूंकि उसी दिन वो डाक टिकट खरीदने वाला उसी दिन उनको पोस्ट करता है, तो और उस पर डेट मोहर लग जाती है, पोस्ट मार्क लग जाती है उसी दिन की, उसी डेट की। तो वो सिद्ध हो जाता है, प्रूव कर देता है, पोस्ट मार्क जो है वो इस चीज को सिद्ध कर देता है जिस दिन वो डाक टिकट जारी हुआ था। माने एनवेलप को देख करके, ऊपर जो डाक टिकट पर पोस्ट मार्क लगी है उसको देख करके कोई व्यक्ति ये पता लगा सकता है कि यह डाक टिकट या अमुक डाक टिकट फला डेट में सरकार ने जारी किया था, गवर्नमेंट ने उसको इशू किया था। द एनवेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, और उसी एनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। तो ये होता है फर्स्ट डे कवर। तो ये प्रश्न करता है हमसे, आपसे चार्ली, कि जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? वो इस तरीके से फर्स्ट डे कवर को एक्सप्लेन करके हमको आपको बताता है। दे आर नेवर ओपेंड, वे कभी नहीं खोले जाते हैं। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, जिसके यहाँ मान लो आप किसी दूसरे के यहाँ भेजते हैं, तो आप जानते हैं कि उसके अंदर तो व्यक्ति क्या करता है, प्लेन पेपर रख देता है एनवेलप के अंदर, और किसी दूसरे को भी भेज, तो वे कभी भी खोलते नहीं है, एनवेलप को नहीं खोलते। दे आर नेवर ओपेंड, जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। आप क्या करते हैं, आप सिर्फ प्लेन पेपर रख देते हैं उसके अंदर। ये एक प्रचलन है कि उसके अंदर प्लेन पेपर रख के और पोस्ट कर देते हैं, किसी जहां भी पोस्ट करना होता है जिसको भी। दैट नाइट अमंग चार्लेज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, चार्ले फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। तो जब वो छानबीन कर रहा था, जब अपने जो डाक टिकट जो थे उसके फर्स्ट डे कवर्स जो थे, जो उसके पास आए थे, तो फर्स्ट डे कवर्स की जो छानबीन वो कर रहा था, तो क्या हुआ, अमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स ही फाउंड वन, उसको एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जिसको कि वहां नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वाज, लेकिन वो था वहां, वो फर्स्ट डे कवर वहां नहीं होना चाहिए था, उसके ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स का जो गट्ठर था, लेकिन उसमें वो था जो वहां नहीं होना चाहिए था, ऐसा उसको फर्स्ट डे कवर एक मिला। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू चार्लेज ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। वो वहां था क्योंकि किसी ने उसको मेल किया था, उसके मेल्ड इट टू हिज ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर को, जब वो एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग में उसके ग्रैंडफादर गेल्सबर्ग में रहते थे, वहां पोस्ट किया था। वो लेटर उसको उसके जो है फर्स्ट डे कवर्स में मिल गया, वो फर्स्ट डे कवर मिला उसको। दैट वाज व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, एनवेलप पे जो एड्रेस लिखा था उससे यही पता चलता था। दैट वाज व्हाट द एड्रेस
ऑन द एनवेलप सेड, एनवेलप का पता यही बोलता था, क्या बोलता था, मैंने उसके एनवेलप पे जो एड्रेस पड़ा हुआ था वो उसके ग्रैंडफादर का पड़ा हुआ था, गेल्सबर्ग का। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, सिंस जुलाई 1894, जुलाई 1894 से वो उसमें पड़ा हुआ था, वो वहां पड़ा हुआ था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क यही जो उस पर ठप्पा लगा हुआ था डाकघर का, वो यही बताता था। लेकिन फिर भी येट चार्ले डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, चार्ले को उसका बिल्कुल ही ध्यान नहीं था, वो फर्स्ट डे कवर पड़ा हुआ था, उसको ध्यान नहीं था कि ये भी है। द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, और जो उस पर डाक का जो डाकघर की जो पोस्टमार्क लगी हुई थी वो 6 सेंट वाली थी, सॉरी, द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, जो स्टैम्प था वो 6 सेंट वाला था, जो डाक टिकट था वो 6 सेंट वाला था, डल ब्राउन कलर का था, उसका कलर जो था वो डल ब्राउन था, हल्का भूरा, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, अमेरिका के प्रेसिडेंट गारफील्ड का पिक्चर उस पर बना हुआ था उस स्टैम्प पे, और 6 सेंट वाला वो स्टैम्प था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। वास्तव में जब एनवेलप आया ग्रैंडडैड के पास, माने दादाजी के पास, ग्रैंडफादर के पास मेल से, तो क्या हुआ, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन। तो आप चार्ले पहले बता चुका है कि उसके ग्रैंडफादर जो थे वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, उनकी भी हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन की, तो उनके कलेक्शन में वो सीधे पहुंच गया, वो फर्स्ट डे कवर। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, और जब तक, कब तक पड़ा रहा, जब तक मैंने उसे, टिल चार्ले टुक इट आउट, जब तक चार्ले ने उसे बाहर नहीं निकाला और खोला नहीं। और एक खास बात बता रहा है, द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, चार्ली बता रहा है कि जो अंदर पेपर रखा था उसमें फर्स्ट डे कवर के अंदर, वो पेपर ब्लैंक नहीं था, जबकि आप जानते हो कि फर्स्ट डे कवर के अंदर जो पेपर रख करके लोग पोस्ट करते थे, जो स्टैम्प लगा करके फर्स्ट डे कवर, तो उसके अंदर ब्लैंक पेपर रखते थे। लेकिन उस एनवेलप में जो दादाजी के पास मेल किया गया था, उसके अंदर जो पेपर रखा था वाज नॉट ब्लैंक, वो रिक्त नहीं था, वो खाली नहीं था, वो कोरा कागज नहीं था। उसमें क्या लिखा हुआ था, इट रेड, लिखा था 941 विलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। ये डेट पड़ी हुई थी अंदर पेपर में, और चार्ले को संबोधित करके वो लेटर लिखा गया था। चार्ले लिखा था, चार्ले, मैं लेटर को पढ़ रहा हूं, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। जो पत्र का लेखक है, जो राइटर है पत्र का, वो लिख रहा है कि चार्ले को संबोधित करते हुए लिख रहा है, चार्ली, मुझे महसूस हुआ था कि तुम ठीक हो। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मुझे लग रहा था, मुझे महसूस हुआ था कि तुम ठीक हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम ठीक हो। एंड चार्ले इट्स ट्रू, और चार्ले सुनो, ये सच है, आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल खोज ली है, मुझे मिल गया है थर्ड लेवल। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूं, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूं। एंड राइट नाउ, और अभी भी हूं, डाउन द स्ट्रीट एट दी डेलीज, डेली स्ट्रीट, डेली गली में, डेली वाली गली में, यहाँ गेल्सबर्ग में मैं 2 सप्ताह से हूं। थर्ड लेवल मुझे मिल गया था और टिकट लेकर के मैं गेल्सबर्ग आ चुका हूं, और मुझे यहाँ रहते हुए आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, 2 सप्ताह हो गए हैं, अभी भी यही हूँ। एंड राइट नाउ,
इस समय भी यही हूँ। कहाँ? डाउन द स्ट्रीट एट द दिल्ली वाली गली में। समवन इज प्लेइंग ए पियानो, यहाँ गेल्सबर्ग में कोई तो पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, कोई तो सीइंग नेली होम गाना गा रहा है, गीत गा रहा है। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मैं निमंत्रित किया जाता हूँ, मैं निमंत्रित किया जाता हूँ ओवर फॉर लेमनेड, भाई नींबू के पानी पर भी, नींबू का शरबत लोग पिलाते हैं, वहाँ भी मुझे निमंत्रित किया जाता है। आई कम बैक चार्ले एंड लुइसा, सॉरी कम ऑन बैक चार्ले एंड लुइसा, चार्ले और लुइसा तुम लोग भी यहाँ आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तुम तलाश करते रहो थर्ड लेवल की जब तक तुम्हें मिल ना जाए, और जब मिल जाए तो तुम यहाँ चले आओ। इट इज़ वर्थ, बिलीव मी, विश्वास करो, बहुत अच्छी जगह है। द नोट इज साइंड सैम, और जो पत्र था उसमें सैम करके साइन किया हुआ था। तो सैम कौन था? सैम चार्ली का साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था, उसी ने ये लेटर लिखा था। एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, जिस स्टैम्प स्टोर और क्वाइन स्टोर पे मैं जाता हूं, जिस टिकट और सिक्कों की दुकान पर चार्ली कहता है कि वो जाता है, जिस टिकट और क्वाइन की दुकान पर वो जाता है, ये चार्ली कह रहा है। ही फाउंड आउट दैट सैम ought to 800, सैम bought $800। ही फाउंड आउट, उसे पता चला, उस दुकान से उसको पता चला, क्या पता चला? दैट सैम bought $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि सैम ने $800 $800 की पुरानी करेंसी, कीमत वाली पुरानी करेंसी, ओल्ड स्टाइल करेंसी उसने खरीदी थी। मैंने $800 दे करके उसने करेंसी पुरानी वाली खरीदी थी गेल्सबर्ग पहुंचने के लिए। दैट ought to set him up in a nice little hay feed and grain business, जो कि उसे व्यवसाय में लगाना चाहिए था। कौन से व्यवसाय में? फीड एंड ग्रेन बिजनेस, मैंने जानवरों के पौष्टिक आहार, डेयरी से संबंधित जो व्यवसाय वो करना चाहता था, उसे उसमें लगाना चाहिए था, चार्ली कह रहा है। फिर चार्ली बता रहा है कि हिज फ्रेंड सैम ऑलवेज सेड, उसका मित्र सैम हमेशा कहता था, दैट इज व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि वह डेयरी का बिजनेस, जानवरों के पौष्टिक आहार का व्यवसाय करना चाहता था। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, हिज ओल्ड बिजनेस, व्हाई सैम वाज माय साइकियाट्रिस्ट। वो कह रहा है कि अब वो ये व्यवसाय कैसे कर सकता है? वो तो गेल्सबर्ग में है, गेल्सबर्ग इलिनॉय में आ गया है, वहां रह रहा है इन 1894। और आखिर ये कौन था? ये जो लेटर लिखा था ये कौन था? ये उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम था। बच्चों, इस तरीके से ये अपनी स्टोरी कंप्लीट होती है। लेकिन आपको लगा होगा वास्तव में ये स्टोरी बहुत ही सस्पेंस से भरी हुई है, इसमें सस्पेंस बहुत है। देखिए, वास्तव में ये जो स्टोरी क्या है, ये स्टोरी चार्ली जो है वो जो इस दुनिया, मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि विच इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वार, वरीज, टेंशन, इससे भरी हुई, तो वो अपनी मानसिक दुनिया में, मतलब इस दुनिया से दूसरी दुनिया में कल्पना के सहारे पहुंचता है। वास्तव में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर न्यूयॉर्क में कोई थर्ड लेवल नहीं है, लेकिन चार्ली क्या कहता है कि उसको थर्ड लेवल मिला है। तो वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में थर्ड लेवल में पहुंचता है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड से, जो परेशानियों से भरी हुई, टेंशन से भरी हुई है, इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में
पहुंचना चाहता है। और जो ये अंत में लेटर पाता है, आप देखते हो कि फर्स्ट डे कवर जो पाता है वह भी उसकी इमेजिनेशन है, वो कल्पना में ऐसा वो रियलाइज करता है, ऐसा फील करता है, ऐसा महसूस करता है कि वह जो है स्टैम्प कलेक्शन जो फर्स्ट डे कवर्स खोज रहा था उसमें उसको चार्ले का लेटर जुलाई 1894 का मिल गया है, और वो गेल्सबर्ग जो है उसका फ्रेंड जो है वो गेल्सबर्ग पहुंच गया है, और वो भी मतलब जो है उसके सहारे वो भी वहां पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग बट फुल ऑफ सस्पेंस। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन सस्पेंस से भरी हुई है, इसलिए इसको समझने में थोड़ा सा पहले नहीं समझ में आती है, लेकिन बाद में लेटर से सब बात क्लियर हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।